जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने वाले हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पिछले वीडियो में आप सभी को प्रॉपर्टीज 1 से प्रॉपर्टीज 5 तक बतला दिया गया था। इस वीडियो में प्रॉपर्टीज 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे प्रॉपर्टीज 6 को, साथ ही प्रूफ करते हुए चलेंगे। यानी 6, 7, 8, 9 ये सबको प्रॉपर्टीज जो है आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 5 तक प्रॉपर्टीज हम बतला सकते हैं कि 5 तक प्रॉपर्टीज क्या बतलाया गया था। 5 नंबर प्रॉपर्टीज यही था आपका कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 ये चीज था। और दूसरा था टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। और 3 नंबर जो था सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये आप सभी को ये जो प्रॉपर्टीज है ये P5 बोला जाता है, यानी प्रॉपर्टीज 5। इसको आपको पिछले वीडियो में बतला दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज 6 से चलेंगे। तो अगर ये भी नहीं देखे होंगे, अगर ये इसका कमेंट अगर नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो को देख लीजिएगा, इससे पिछले वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें ये प्रॉपर्टीज बतलाएगा। हाँ, ध्यान रखना है कि 2 नंबर में क्वेश्चन ये वाला पूछा भी जाता है, तीनों में से एक 2 नंबर में आपको डाल देगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डिफरेंशियल जब पढ़िएगा, इंटीग्रेशन पढ़िएगा, वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से सेट किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम छठा प्रॉपर्टीज को चल रहे हैं। 5 नंबर प्रॉपर्टीज तो पिछले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हो चुका है। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, यहां देखिए ये प्रॉपर्टीज दिया गया है। यहां प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा कि कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। यह फॉर्मूला अप्लाई कब करेंगे ये ध्यान रखिएगा, इसका कंडीशन भी है। यहां एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, यानी एक्स और वाई का गुणनफल 1 से छोटा होगा तो ये प्रॉपर्टीज लागू होगा। अगर 1 से बड़ा हो जाए तो बतलाएंगे कि किस तरह से उसको लागू करेंगे, क्या फॉर्मूला उसका हो जाएगा। पहले इसको हम प्रूव कर ले रहे हैं और जब क्वेश्चन चलेंगे तो इसका टाइप भी बतलाएंगे। 3 तरह का ये फॉर्मूला बनता है, हम एक तरह के यहाँ प्रूवमेंट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक के आधार पे। अब देखिएगा, जब आपको इसको अल्फा और इसको बीटा मान लीजिएगा, जब प्रूव करना है इतना बराबर इतना, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या कि पुट अल्फा बराबर टेन इनवर्स एक्स इंप्लाइज दैट टेन इनवर्स को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बराबर एक्स एंड बीटा बराबर इसको मान लीजिएगा यानी टेन इनवर्स वाई को। अब देखिएगा कि इसको इधर लाइएगा तो टेन बीटा बराबर वाई हो जाएगा। अब ये क्या करना है कि आप 2 तरीका से इसको प्रूफ कर सकते हैं, या तो 11th वाला फॉर्मूला लिख कर तब प्रूफ कीजिए, या फिर राइट में ये चीज पुट कर लीजिए ये वाला, तो आपको आ जाएगा। जैसे चलना हम दोनों बतला दे रहे हैं, यहां ध्यान रखिएगा। अगर हम 11th वाला फॉर्मूला से चले तो लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, यानी टेन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला होता है कि टेन अल्फा प्लस बीटा, एक मिनट, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ये आपको 11th का फॉर्मूला है। अब यहां क्या कीजिएगा कि ये टेन अल्फा प्लस बीटा, और यहां देखिए टेन अल्फा का वैल्यू x है तो x रख दीजिए, टेन बीटा का वैल्यू y है तो y रख दीजिए, डिवाइड बाई 1 माइनस या टेन अल्फा x और टेन बीटा y, यानी x इंटू वाई हो गया। अब देखिएगा कि हम इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, या ऊपर वाले को ही थोड़ा क्वेश्चन को ही छोटा कर दें, खुद दिख जाएगा ये। देखिएगा थोड़ा ऊपर इसको हटाने दीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि यहां हम 10 को उधर करेंगे तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और ये 10 इधर आकर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये चीज आ गया। अब यहां क्या कीजिएगा
कि अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यहां अल्फा और बीटा का वैल्यू यदि पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू हम पुट करें, यहां देखिएगा, अगर हम अल्फा का वैल्यू रख दें तो अल्फा का वैल्यू क्या रखना होगा, देखिए अल्फा का वैल्यू 10 इनवर्स x, तो यहां रख देंगे 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x अब प्लस बीटा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू देखिए 10 इनवर्स y, यानी 10 इनवर्स y यहां रख सकते हैं। तो बराबर में क्या आ गया, 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यानी ये आपका प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। ये ध्यान से देख लीजिए कि इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक और तरीका है, उससे भी हम बना सकते हैं, तो चलिए उसको भी देख लीजिए। क्या करना है, यहां देखिए, सीधी सी बात है कि जिस तरह से इसमें माना गया है वही चीज आपको यहां भी मानना होगा। इसमें भी अगर बनाइएगा तो लिखना होगा वही चीज कि पुट अल्फा बराबर 10 इनवर्स x, तो इंप्लाइज दैट 10 को इधर भेजिएगा तो 10 अल्फा बराबर x हो जाएगा, एंड बीटा बराबर 10 इनवर्स y इंप्लाइज दैट, ये 10 को इधर भेज दीजिए तो 10 बीटा बराबर y हो जाएगा। ये चीज करना होगा अगर उस तरीका से चलिएगा तो, जैसे इसमें भी बनना है उसमें भी बनना है। फर्क इतना हो जा रहा है कि इसमें राइट हैंड साइड में, यानी राइट हैंड साइड जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। देखिए यानी राइट हैंड साइड यही है ना, 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो यहां रखिएगा वैल्यू, यानी 10 इनवर्स किसका मान रखना है भाई, तो यहां देख लीजिए एक मिनट, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 10 अल्फा है और y का वैल्यू 10 बीटा है, और डिवाइड बाई 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये चीज है। अब यहां से देख सकते हैं कि 10 इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 अल्फा इंटू बीटा, ये 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो यहां लिख सकते हैं क्या कि 10 ए प्लस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा आप लागू कर दीजिए। आप देखिए 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू रख दीजिए, तो अल्फा का वैल्यू 10 इनवर्स x और बीटा का वैल्यू 10 इनवर्स y, तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, दोनों में से आप कोई तरीका से बना सकते हैं। जब को देखिए ये क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा दोनों तरीका से बनाना। आपको जब तक ये दोनों तरीका नहीं आएगा कहीं ना कहीं फंसिएगा जरूर क्वेश्चन बनाते समय, इसलिए दोनों तरीका इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, अब देखिएगा सेकेंड वाला, थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहे हैं जो क्वेश्चन है सेकेंड वाले को, ये चीज है सेकेंड। अब देखिएगा यहां भी अल्फा और बीटा मानना होगा, जिस तरह से उसमें माने हैं उसी तरह से इसमें भी मानना होगा। तो लिखेंगे पुट अल्फा बराबर 10 इनवर्स x, इसको अल्फा मान लिए, तो इंप्लाइज दैट अल्फा का यहां 10 इनवर्स को इधर भेजिएगा तो हो जाएगा 10 अल्फा बराबर x, एंड इसको बीटा मान लीजिए, तो बीटा बराबर 10 इनवर्स y, तो इंप्लाइज दैट 10 को इधर भेज दीजिए तो 10 बीटा बराबर y। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, अगर फॉर्मूला से बनाना है तो फॉर्मूला लिख दीजिए, या फिर फॉर्मूला लिख कर चलिए, चाहे वो ऐसे, दोनों में से कोई तरीका से आप समझ गए होंगे। हम एक तरीका से बनाएंगे, अब दोनों तरीका से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वी नो दैट हम जानते हैं कि यहां देखिए आपको 10 में ले जाना है, तो 10 ए माइनस बी का अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखिएगा, तो ये होता है 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये फॉर्मूला आपका होता है। अब यहां देखिएगा कि 10 अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ 10 अल्फा का वैल्यू देखिए x है, 10 बीटा का वैल्यू y है, और नीचे भी इसी तरह यहाँ x और y रख दीजिए, यानी x y। अब देखिएगा कि अल्फा माइनस बीटा बराबर जब निकालिएगा तो ये अल्फा माइनस बीटा बराबर, तो 10 इधर आकर हो जाएगा 10 इनवर्स
एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई है ना, सॉरी एक्स माइनस वाई है ना, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, यानी ये चीज होगा, यानी एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, यानी 10 आकर ऐसे इसके साथ हो जाएगा, यानी ये डोमेन का काम करने लगेगा। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू रख दीजिए, लिख देंगे, इसलिए अल्फा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा का वैल्यू 10 इनवर्स एक्स लिख देंगे, इसलिए 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई, बीटा का वैल्यू 10 इनवर्स वाई है। अब बराबर में क्या है, 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ये आपको सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। इसको भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए कट में भी फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा कि कट में भी है, कट वाला भी प्रूफ कर दे रहे हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहां अब देखिएगा कि ये तो आपको फर्स्ट सेकंड हो गया, समझ में आया होगा। तो इसको थोड़ा छोटा करके अलग हटा दे रहे हैं। अब देखिए ये वो आपको जिस तरह से फर्स्ट सेकंड था इसी तरह थर्ड और फोर्थ आ गया, ये थर्ड और फोर्थ। एक मिनट, चलिए इसको हटा देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हटाइए, ऊपर रख देना। देखिएगा इसमें भी कुछ है नहीं, जस्ट उसी तरह बनाना होगा आपको। और चलिए इसको देख लीजिए, 6 नंबर में ही है, ये 6 नंबर में ही पड़ेगा आपको। प्रूफ दैट जिस तरह से अभी 10 वाला बना है उसी तरह से कट वाला ये बनेगा। आप इसको अल्फा, इसको बीटा मान लीजिए, लिखेंगे पुट अल्फा बराबर कट इनवर्स एक्स इंप्लाइज दैट, ये कट को इधर भेजिए तो कट अल्फा बराबर, यानी एक मिनट, कट अल्फा बराबर एक्स एंड बीटा बराबर इसको मान लीजिए, यानी कट इनवर्स वाई को इंप्लाइज दैट, कट को इधर भेजिएगा तो ये कट बीटा हो जाएगा, कट बीटा बराबर वाई। हम लिख देंगे फिर से वी नो दैट हम जानते हैं कि, यानी कट का फॉर्मूला आप बतलाइएगा कि कट अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है कट ए इंटू कट बी और आपको -1 डिवाइड बाई कट ए प्लस कट बी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा यहाँ वैल्यू रख लीजिएगा, तो ये है कट अल्फा प्लस बीटा और यहाँ कट अल्फा का वैल्यू एक्स और कट बीटा का वैल्यू वाई, यानी एक्स इंटू वाई माइनस का 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब देखिएगा कट को उधर भेजिएगा तो यहाँ सीधे से अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको क्या आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये कट इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कट इनवर्स एक्स वाई -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये चीज हो जाएगा। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू रख लीजिए, तो अल्फा का वैल्यू देख रहे हैं कि कट इनवर्स एक्स, बीटा का वैल्यू कट इनवर्स वाई, तो यहाँ रखेंगे कट इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स वाई बराबर कट इनवर्स एक्स वाई -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये चीज आपको आ गया 3 नंबर, ये 3 नंबर क्वेश्चन को आ गया। तो 3 नंबर भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 4 नंबर चल रहा है, ये 4 नंबर को 4 नंबर इसको हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना अपना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 मिनट, ये कट गया, चलिए हटाइए पूरा। अब देखिए कट वाला क्या है, जिस तरह से अभी बनाए हैं उसी तरह से इसको भी बनाना है, इसको अल्फा इसको बीटा मानना है, तो मान सकते हैं पुट, यहां मानेंगे यानी कट इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, या फिर आप ऐसे मानिए चाहे अल्फा बराबर कट इनवर्स एक्स, एक ही चीज है। तो एक्स बराबर निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बराबर कट अल्फा एंड इसको आप क्या मानिएगा, इसको बीटा, यानी इतना बराबर बीटा कह सकते हैं कि कट इनवर्स वाई बराबर बीटा। तो यहां से वाई का वैल्यू जब निकालिएगा तो ये कट इधर चला जाएगा, यानी कट बीटा हो जाएगा। फिर से लिखिएगा वी नो दैट, फॉर्मूला लिख लीजिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला आपको होता है, ध्यान रखिएगा कट अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला इस बार लगाइएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है क्या, ध्यान रखिएगा कि कट अल्फा इंटू कट बीटा +1 डिवाइड बाई, नीचे हो जाएगा कट बी माइनस कट ए होता है, यानी कट अल्फा बीटा माइनस अल्फा, बीटा में से अल्फा घटाना है, इसको ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ देखिएगा कि कट अल्फा माइनस बीटा बराबर, कट अल्फा बीटा का वैल्यू जाना है तो कट अल्फा का वैल्यू एक्स, कट बीटा का वैल्यू वाई, यानी एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ लिखेंगे वाई माइनस एक्स, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये कट को इधर भेजिएगा तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कट एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स, ये बचा। अब यहां से आप लिख सकते हैं अल्फा और बीटा का वैल्यू रख सकते हैं, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा का वैल्यू कट इनवर्स एक्स, बीटा का वैल्यू कट इनवर्स वाई, तो यहां रख सकते हैं कि कट इनवर्स एक्स माइनस कट इनवर्स वाई बराबर कट इनवर्स एक्स वाई, कट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स। ये आपका फॉर्मूला 4 नंबर भी प्रूफ हो गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा ये चारों आपको एक साथ फॉर्मूला आपको कमांड होना चाहिए। चलिए देखिए, अगर एक बार चारों को हम एक साथ कर दे रहे हैं, देखिए चलिए, अगर ये फॉर्मूला आप चारों एक साथ स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बुक में आपको होगा। चलिए इसके आधार पर एक और फॉर्मूला आपको रह जाना है टेने वाला, उसको भी बतला दे रहे हैं, इसको साइड करके या स्क्रीनशॉट लेना, अपना स्क्रीनशॉट बना तो दइए, अब आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां देखिएगा कि इसको आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए इस फॉर्मूला को। कभी भी आपको टेन इनवर्स एक्स, ध्यान रखिए कि टेन इनवर्स एक्स ये चीज मिले, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, ये अगर तीनों प्लस में रहे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3x वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये लगा सकते हैं। इसको भी प्रूव करने के लिए आपको क्वेश्चन के आधार पर किया जा सकता है, अल्फा बीटा गामा मान लीजिए और इधर पुट करके बना सकते हैं। अगर नहीं आपको फॉर्मूला, अपने आप ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आगे हम क्वेश्चन जब बतलाएंगे तो क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को करवा देंगे, मतलब ये जो फॉर्मूला है उसको क्वेश्चन में ही करवा देंगे। तो चलिए यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला किसके लिए सेटिस्फाई है, तो ये फॉर्मूला x लेस देन 0, y लेस देन 0 और z लेस देन 0, ये आपको 0 से छोटा रहेगा, यानी फ्रैक्शनल नंबर रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, तो जिसके लिए ये अप्लाई हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है लेकिन ले लीजिएगा इसको जरूर। अब देखिए आगे है 2 नंबर, यानी यहाँ प्रॉपर्टीज नंबर 7 की बात किया जाए। प्रॉपर्टीज नंबर 7 देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 7 यहाँ एक बार देख लीजिए, गौर कीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम प्रूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये चीज है, आप सुनिए, साइन इन वो था 10 में, ये साइन कॉस वाला है, तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई रहेगा, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस रहेगा, बीच में माइनस हो जाएगा, बाकी सेम फार्मूला दोनों रहेगा। ये दोनों फार्मूला आपका सेम है, ये वाला और ये वाला। तो चलिए पहले ये दो को साइड कर रहे हैं, दो को स्पेस मिल जाएगा। चलिए हाँ, अब देखिए ये दोनों फार्मूला को प्रूफ कैसे करेंगे, जिस तरह से उसको किया है उसी तरह से इसको कर सकते हैं। तो यहां पुट करेंगे, पुट अल्फा बराबर साइन इनवर्स एक्स, अब यहां से इंप्लाइज दैट साइन को इधर लाइए तो हो जाएगा साइन अल्फा बराबर एक्स, और यहां से एंड बीटा बराबर, इसको बीटा मान लेंगे, साइन इनवर्स वाई को साइन इनवर्स, सॉरी वाई है ना, हाँ वाई, अब बराबर क्या, इसको इधर भेजिएगा तो साइन बीटा बराबर वाई। अब देखिएगा कि साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, और नहीं तो राइट में इसको रख लीजिए, राइट में रख सकते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है आप देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज है, राइट में रखिए अपने आप आ जाएगा। ये साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या, तो साइन अल्फा, ठीक है, और रूट ओवर 1 माइनस वाई का वैल्यू क्या, तो वाई का वैल्यू साइन बीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और प्लस फिर वहां यहाँ साइन बीटा, यानी वाई पूछ रहा है तो वाई का वैल्यू साइन बीटा, और यहाँ रूट ओवर 1 माइनस एक्स के लिए क्या रखिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखिएगा साइन इनवर्स, यहां लिखेंगे कि साइन अल्फा,
यहाँ देखिएगा कि रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा, ये क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, बीटा के लिए कॉस स्क्वायर बीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा। और प्लस यहाँ देखिएगा कि ये साइन बीटा है आपका, और यहाँ इसके लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये कॉस अल्फा। 11th क्लास या फिर 10th में भी ये फॉर्मूला है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्या फॉर्मूला 11th वाला अप्लाई होगा। देखिए 11th का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, अब देख लीजिए। यहां से 11th का एक फॉर्मूला आता है, उसको देखिए। यहां से हम बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर साइन इनवर्स, यहां इसके लिए साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, यानी इसके लिए हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी साइन ए प्लस बी, और साइन इनवर्स से साइन खत्म कर दीजिए, तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ रख देना है। अल्फा का वैल्यू क्या रखिएगा साइन इनवर्स एक्स, और बीटा का वैल्यू क्या रखिएगा साइन इनवर्स वाई। अब ये चीज आ गया लेफ्ट वाला वाई, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या समझे कि राइट लेकर चले, यहां देखिए राइट लेकर चले लेफ्ट आ गया, यानी ये वाला लेकर चले ये वाला आ गया, यानी ये फॉर्मूला इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला को डायरेक्ट आप रखकर ये वाला मान पुट करके कर सकते हैं, ये भी दोनों तरीका से बन सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, दूसरा जो कॉस वाला है माइनस वाला, इसी में क्या करना है समझ लीजिए। इसी में क्या करना है, ये एक बार साइन को हटा दीजिए, इस साइन को हटा दीजिए, बस आपका बन गया। कैसे, ध्यान रखिए, यहां ये माइनस रहेगा तो ये माइनस है ना, है भाई, यहां माइनस है ना ये वाला, अब ये माइनस ही यहां रहेगा, बाकी सब रखते चलेइए, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा का वैल्यू रखिए, बीटा का रखिए, प्रूफ हो गया, यानी दूसरा भी प्रूफ हो गया। तो चलिए अब ये 3 नंबर चल रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हटा रहे हैं, और 3 नंबर फॉर्मूला चल रहे हैं। चलिए 3 और 4, ये 2 3 और 4 है, 3 और 4 देख, ये चीज है। अब यहां से समझिएगा 3 4 क्या कह रहा है, कॉस वाला है। अब यहां भी आप अल्फा बीटा मान के बनाइएगा, यहां क्या कीजिएगा अल्फा और बीटा मान लीजिएगा। जैसे देखिए पुट अल्फा बराबर इसको मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स को, इंप्लाइज दैट इसको इधर भेजिएगा तो कॉस अल्फा बराबर एक्स हो जाएगा, बात समझे। और एंड इसको बीटा मान लीजिएगा, यानी बीटा बराबर कॉस इनवर्स वाई, तो यहां से इंप्लाइज दैट कॉस को इधर भेजेंगे तो कॉस बीटा बराबर आपको वाई आ जाएगा। अब क्या करना है, राइट में रखिए, तो राइट में रखिएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए लिखेंगे राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड से चलेंगे, राइट हैंड साइड क्या है कॉस इनवर्स एक्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज है। अब देखिए वैल्यू रखिएगा, अपने आप ये फॉर्मूला बन के आएगा। कॉस इनवर्स एक्स और वाई का मान रखिए, तो एक्स और वाई का मान यहाँ, यानी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। और यहाँ 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू ये लिख रखिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई की जगह पर कॉस बीटा, लेकिन स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये चीज बनेगा या नहीं। अब इसके बाद क्या करना है ये समझिए, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस, यहां देखिएगा कि 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, और यहां देखिएगा कि ये साइन बीटा बन जाएगा, ये क्या बनेगा साइन बीटा। अब देखिए ये भी फॉर्मूला बन रहा है, यानी ये किसका फॉर्मूला बना कॉस इनवर्स, ये आप समझ सकते हैं कि कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इन कॉस ए माइनस बी का या ए प्लस बी का, ये बतलाइए। तो आप जानते होंगे कि बीच फॉर्मूला में कॉस दोनों पहले, साइन दोनों बाद में, बीच में माइनस है, तो ये प्लस का फॉर्मूला हो जाता है, यानी यहां हम बोल सकते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला है।
अब ये कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा अल्फा और बीटा। अब देखिएगा अल्फा का वैल्यू आप रखिएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ रख दीजिएगा कॉस इनवर्स एक्स। बीटा का वैल्यू क्या रखिएगा, बीटा का वैल्यू देखिए कॉस इनवर्स वाई, तो यहाँ रख देंगे कॉस इनवर्स वाई। और राइट आपको लेफ्ट हैंड प्रूफ हो गया, देखिए लेफ्ट वाला आ गया, यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई आ गया। इसी तरह आपको ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसको भी बना सकते हैं। क्या करना है वो समझ लीजिए, सिर्फ साइन बदल देना है, बात समझे, साइन को बदल देना है, बाकी सब वही है। अब साइन में क्या करना है, अगर ये अल्फा बीटा ये तो मानना पड़ेगा, इसको अल्फा इसको बीटा मानकर ऐसे निकलना होगा। अब राइट में देखिए कि यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ भी आप क्या कीजिएगा देखिए अब ये फॉर्मूला जब बीच में प्लस रहे तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ क्या आ जाता है माइनस का फॉर्मूला आ जाता है। एक मिनट, यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला आ जाता है, ये चीज माइनस वाला ये फॉर्मूला आ जाएगा। यानी आपको इसी तरह 4 नंबर प्रूफ कर सकते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर अब 8 को देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 है प्रॉपर्टीज नंबर 8। देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों आपको पूरे कैलकुलस में ये अपना फॉर्मूला आएगा ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को एक बार देख लीजिए, अच्छा तरह देख लीजिए इसको। चलिए इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है ये समझिएगा। ये 2 tan इनवर्स x है और लाना है tan इनवर्स में tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि x भाई तभी हो सकता है जब 0 और 1 के बीच में हो, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखिएगा 2 tan इनवर्स x तो साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी कंडीशन है कि 0 और 1 होना चाहिए और उसके बीच का वैल्यू होना चाहिए, तो ये अप्लाई होगा। 2 tan इनवर्स x के लिए आपको कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, ये फिलहाल आपको याद नहीं भी हो ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला पर ही आपको क्वेश्चन बेस आता है, ज़्यादा इधर उधर तो जाता नहीं। फिर भी आपको ये ध्यान अगर याद हो जाए तो अच्छा बात है कि याद हो जाएगा, नहीं याद होगा तो इतना चीज़ को याद रखना कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 10 में पूछा जाए तो ये होगा, साइन में पूछा जाए तो ये होगा, कॉस में पूछा जाए तो ये हो जाए। चलिए इसको प्रूफ कर रहे हैं, इसको एक एक करके प्रूफ कर दे रहे हैं। चलिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखिएगा कि tan इनवर्स x को अल्फा पुट कर लीजिएगा। tan इनवर्स x को अल्फा यानी पुट अल्फा बराबर tan इनवर्स x और इसको इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर x। यहां तक तो सही है। अब राइट में पुट कीजिएगा, अपने आप फार्मूला बन जाएगा, नहीं तो इसको वी नो दैट लिखकर भी बना सकते हैं, यानी फार्मूला लिखकर वैल्यू पुट करके, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं क्या करने राइट में पुट कर ले, ठीक है तो राइट में पुट कर दे रहे हैं। राइट हैंड साइड आपको है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज है। अब बताइएगा कि ये tan इनवर्स यहाँ 2x के लिए क्या 2x के लिए क्या 2x 2 x के लिए tan अल्फा, तो यहाँ tan अल्फा रख दिए और डिवाइड बाई 1 माइनस, यहाँ देख रहे कि x का वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ है ना, तो x के लिए हम तो अल्फा tan अल्फा माने हैं तो tan अल्फा तो tan स्क्वायर अल्फा। अब आपसे पूछा जाए कि ये किसका फॉर्मूला है तो आपको मालूम होना चाहिए, यानी 11th क्लास पढ़े होंगे कि 2 tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, अल्फा या थीटा भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि tan 2 थीटा का काम अल्फा कर रहा है तो अल्फा रहेगा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या बनेगा, क्या हो जाएगा ये समझिए। क्या बोला जाए, यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, 2 अल्फा बचा, और यहाँ देख सकते हैं कि 2 अल्फा का वैल्यू क्या, तो अल्फा का वैल्यू आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x और ये बतलाइए कि लेफ्ट वाला आया या नहीं आया, आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब है कि इतना बराबर इतना ये फॉर्मूला हो सकता है। और ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ देखिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब दूसरा देखिए,
दूसरा है आपको साइन में फॉर्मूला, क्या पूछ रहा है साइन में, 2 tan इनवर्स एक्स का साइन में कुछ नहीं करना, 2 tan इनवर्स जो है तो tan इनवर्स एक्स को आप हमेशा थीटा या अल्फा कुछ भी एक मान लीजिएगा, क्योंकि बनाना आसान हो जाएगा। अब देखिए राइट इसका क्या है, तो राइट देख रहे हैं कि इसका राइट आपको ये है, राइट हैंड साइड आपको, राइट हैंड साइड क्या है, तो आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज है। अब यहां से आप कर सकते हैं ऐसा कि साइन इनवर्स, यहां बतलाइए कि 2x के लिए आप रखिएगा, x के लिए रखिएगा tan अल्फा, ये tan अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये चीज। अब यहां से आप बतला सकते हैं कि साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है, तो साइन 2 अल्फा का, ये समझ लीजिएगा किसका है, साइन 2 अल्फा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2 अल्फा बचेगा, बचेगा कितना 2 अल्फा। यहाँ 2 अल्फा का वैल्यू क्या रखिएगा, तो अल्फा का वैल्यू देखिए टेन, अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ रख दिए tan इनवर्स एक्स, यानी इसका भी लेफ्ट आपको प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इसका भी प्रूफ हो गया ये वाला। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे यहां भी आपको 3 नंबर में भी यही चीज tan इनवर्स एक्स को अल्फा मानना होगा। आप यहाँ tan इनवर्स को भेजिएगा tan अल्फा का वैल्यू एक्स, अब इसमें पुट करिए राइट हैंड साइड में, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड, इसमें क्या है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका राइट है। तो क्या करेंगे cos इनवर्स, यहाँ देखिए कि 1 माइनस एक्स के जगह पर क्या tan रखेंगे, तो ये tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस यहाँ भी 10 रखेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब बतलाइए कि यहाँ cos इनवर्स यहाँ किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो आपको मालूम होगा कि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, यानी 2 अल्फा, यहाँ अल्फा है तो अल्फा लिख दीजिएगा, थीटा रहता है थीटा लिखते, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 अल्फा। अब यहाँ 2 अल्फा के लिए क्या रखिएगा, अल्फा के लिए tan इनवर्स एक्स रखिएगा, यानी ये भी आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको प्रूफ हो गया। तो ये आपको 8 नंबर प्रॉपर्टीज हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ा जाए, देखिए अब इसको देखिएगा, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर, 9 नंबर भी कंडीशनल, एक मिनट, कंडीशनल फॉर्मूला है ना, इसको भी ठीक है, ये दिख रहा होगा, चलिए ठीक है। 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन में ले जाना है साइन इनवर्स 2x डिवाइड 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कंडीशन दिया गया है कि -1/√2 से 1/√2 के बीच में होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। लेकिन आपको ये आपको देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, ये नहीं भी ध्यान रहेगा, उतना नहीं है, 12th क्लास में ज़्यादा हाई नहीं जाता है, ये ध्यान रखिए कि 12th क्लास में ज़्यादा हाई नहीं जाता, फिर सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब यहाँ हम इसी तरह इसको अल्फा मान लें, यानी आप मान सकते हैं यहाँ कि लेट अल्फा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो इसको इधर भेजिए या इंप्लाइज दैट यहाँ भेज लीजिए, यानी साइन अल्फा बराबर एक्स। अब यहाँ राइट में आप राइट हैंड साइड में पुट कर लीजिए, राइट हैंड साइड में पुट कीजिए कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये साइन इनवर्स, ये 2x के जगह पर क्या रखिएगा, तो x के जगह पर देखिए साइन अल्फा, तो साइन अल्फा रख दिए, अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ भी x के जगह पर रखिए साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब बतलाइएगा कि ये साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा, समझिएगा ये रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए के लिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, होगा या नहीं होगा, यानी 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर के लिए कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कॉस बचेगा, यानी कॉस अल्फा हो जाएगा इतना के लिए। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको बन जा रहा है, ये साइन इनवर्स और ये 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो साइन 2 अल्फा हो जाएगा, यानी 2 अल्फा, और ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको बच जाएगा क्या 2 अल्फा। अब देखिए कि 2 अल्फा के जगह पर क्या रखेगा, अल्फा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स रखिएगा, तो साइन इनवर्स एक्स, और ये आपको लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया, राइट हैंड साइड ये है, तो आपको दोनों तरफ से फॉर्मूला याद रखना होगा, बार बार कहा जा रहा है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे, अब देखिएगा
2 नंबर है तो 2 नंबर में भी वही चीज करना होगा। मिट गया क्या? चलिए 2 नंबर में भी ये 2 नंबर साइन इनवर्स एक्स को अल्फा मानिए, अल्फा या थीटा कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां पुट कर लिया अल्फा बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसको इधर भेजिएगा या यहां से ऐसे भेज लीजिए, तो साइन अल्फा बराबर एक्स। राइट में पुट कीजिए, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन भी है, ये फॉर्मूला भी है, क्वेश्चन भी है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ कॉस इनवर्स 1 माइनस 2, एक्स का वैल्यू क्या? तो एक्स का वैल्यू साइन अल्फा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब आपको मालूम होगा ये कॉस इनवर्स हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के लिए होता है कॉस 2 अल्फा। ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो 2 अल्फा। अब बतलाइए कि अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू अब जान रहे हैं अच्छी तरह के साइन इनवर्स एक्स है, तो रख दिए साइन इनवर्स एक्स, यही तो लेफ्ट हैंड साइड है ना। राइट लेकर चले, लेफ्ट आपका आ गया। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे आपको 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर में भी आप देखिए कि ये कॉस इनवर्स एक्स है, साइन को इस बार नहीं बनना है, यानी कॉस को ना इसमें कन्वर्ट करना है, दोनों तरफ कॉस है। या हम देखकर किसको पुट करते हैं, कि हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि सिंगल टर्म जिधर हो उधर वाला इनवर्स फंक्शन को थीटा मान लीजिएगा या अल्फा मान लीजिएगा। तो यहाँ हम कॉस इनवर्स एक्स को मानेंगे अल्फा, तो यहाँ पुट करेंगे अल्फा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा बराबर एक्स। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है? तो राइट हैंड साइड आपका है यानी कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिएगा कि कॉस इनवर्स ये 2 एक्स का वैल्यू क्या रखिएगा? तो एक्स का वैल्यू कॉस रख दीजिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1। अब आप जान रहे हैं, अच्छी तरह जान रहे होंगे कि 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, तो ये हो जाता है कॉस 2 अल्फा का वैल्यू, यानी कॉस 2 अल्फा यानी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, 2 अल्फा। अब देखिए 2 अल्फा का वैल्यू क्या रखेगा? तो अल्फा का वैल्यू क्या है? कॉस इनवर्स एक्स है, देखिए ना यहाँ है ना, तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड आ गया। देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 2 कॉस इनवर्स एक्स लाना था, तो इस तरह से आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए अब ये 3 साइन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला है, इसको भी प्रूफ कर ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर में हो जाएगा, कुछ नहीं, एक बार देख लीजिए ध्यान से। यहां देखिए कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन 4x क्यूब, और यहाँ कंडीशन दिया गया। बार बार कहने कंडीशन ध्यान नहीं भी रहे तो मत रखिए, लेकिन इस फॉर्मूला को याद रखना होगा। कंडीशन ध्यान हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के समय कि फॉर्मूला कोई डाल, तो इसलिए कंडीशन भी ध्यान हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये पूछा भी गया है। अब देखिएगा कि यहाँ भी आपको क्या है, साइन इनवर्स सिंगल टर्म में क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। अरे इधर वाला देखिएगा, इधर वाले को ही मानना है, तो इधर वाले को हम साइन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लेंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि अल्फा बराबर पुट अल्फा बराबर साइन इनवर्स एक्स, और यहां से इसको इधर भेजिएगा या इंप्लाइज दैट यहां से इसको भेजिए, तो साइन अल्फा बराबर एक्स। अब राइट क्या है? तो राइट हैंड साइड देखिएगा कि राइट हैंड साइड आपको साइन इनवर्स क्या है कि 3 है, एक मिनट, 3x माइनस 4x क्यू है। ठीक है भाई, रख लीजिए यहाँ साइन इनवर्स 3x के जगह पर क्या रखिएगा? साइन अल्फा, और माइनस 4 यहाँ साइन क्यू अल्फा, यानी पावर 3 है तो पावर 3 हो गया। अब देखिएगा ये फॉर्मूला है, शायद आपको नहीं मालूम होगा तो लिख लीजिएगा कि इतना बराबर साइन 3 अल्फा, ये चीज साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 3 अल्फा। अब बतलाइए 3 अल्फा आया ना, तो हम लिख देंगे 3, अल्फा का वैल्यू क्या है? 3 तो लिख दिए ना, और अल्फा का वैल्यू क्या था? अल्फा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्वेश्चन भी है, फॉर्मूला भी है, आप इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां आगे देखिएगा, यानी यहां देखिए 2 नंबर इसका, तो कॉस इनवर्स एक्स को पुट कीजिए, तो यहां लिख सकते हैं कि पुट अल्फा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, इसको यहां भेज दीजिएगा तो कॉस अल्फा बराबर एक्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है? तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। ठीक है, वैल्यू रखिए, ये कॉस इनवर्स ये 4x के जगह पर आपको कॉस अल्फा, तो कॉस क्यू अल्फा हो जाएगा, यानी कॉस क्यू अल्फा
और -3 कॉस अल्फा, यहाँ आपको x के जगह पर कॉस अल्फा। अब देखिएगा कि कॉस इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है, 4 कॉस क्यू अल्फा -3 कॉस अल्फा। नहीं फॉर्मूला 11th में याद होगा, अभी लिख लीजिए कि इसका कॉस, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 3 अल्फा का, इतना बराबर ये होता है। तो आप लिख लीजिएगा इस चीज को, यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 3 अल्फा। अब बतलाइएगा कि 3 है ना भाई, अल्फा का वैल्यू क्या रखिएगा, कॉस इनवर्स x, तो यहाँ कॉस इनवर्स x रख लिए, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो ये चीज हो गया। अब दूसरा भी हो गया, तीसरा एक बार देख ले रहे हैं, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। अब एक बार और देख लीजिए, ये 10 वाला, चलिए ठीक है। क्या कीजिएगा, उसी तरह पुट करना है जिस तरह इसको अल्फा पुट करना है, तो पुट अल्फा बराबर 10 इनवर्स x, और इसको इधर भेज दीजिए, यानी यहां भेजिएगा तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बराबर x। बात समझे, यानी इसको 10 अल्फा को अल्फा बराबर 10 इनवर्स x, तो 10 को इधर भेजिएगा 10 इनवर्स को, तो 10 हो जाएगा, 10 अल्फा बराबर x हो गया। अब यहाँ राइट हैंड साइड में पुट कर दीजिए, तो राइट हैंड साइड आपका क्या है, यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, चलिए यही वाला से लिख दे रहे हैं, राइट हैंड साइड 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये चीज है। आप लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स, यहाँ 3 x के लिए क्या, तो x के लिए आप देख रहे हैं कि 10 अल्फा, लिख देंगे 10 अल्फा, माइनस यहाँ भी आपको 10 अल्फा रखेंगे, तो 10 की पावर 3 है ना, तो 10 क्यू अल्फा हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ देखिएगा कि ये 10 इनवर्स, और यहाँ किसका फॉर्मूला है भाई, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा कि ये 10 3 अल्फा का फॉर्मूला है, यानी 3 अल्फा 10 3 अल्फा बराबर इतना होता है, लिख लीजिएगा, काम करेगा आगे कैलकुलस में। ये 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, 3 अल्फा। अब यहाँ से देखिएगा, आगे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, या थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, चलिए यहाँ 3 और अल्फा के लिए, अल्फा देखिए यहाँ अल्फा है, तो अल्फा के लिए कौन सा वैल्यू, ये 10 इनवर्स x, तो यहाँ लिख दिया 10 इनवर्स x। अब यही आपको लेफ्ट हैंड साइड है, देख लीजिए लेफ्ट में, तो ये प्रूफ हो गया। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ढंग से और इसको क्लियर कीजिए। अगला क्वेश्चन में आपको अगला वीडियो में आपको इन सभी प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन को बतलाएंगे, और छूटा हुआ कुछ प्रॉपर्टीज और है उसको भी बतला दिया जाएगा। तो इस वीडियो को यही दे रहे हैं, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।